हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कम ओवर फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अक्सर दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है, हम एक रिलेशनशिप में आते हैं और वो रिलेशनशिप टॉक्सिकनेस में कन्वर्ट हो जाती है कुछ टाइम बाद। अक्सर काफी दिनों तक तो ऐसा चलता ही रहता है और वो दिन कभी महीनों में बदल जाते हैं और काफी लॉन्ग टाइम हो जाता है और हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि हम अपने पार्टनर को कोसने लग जाते हैं कि आप पहले ऐसे नहीं थे और पार्टनर हमें कोसता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको समझना है कि मैं कोशिश करूंगा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से हम कैसे ऊपर आ सकते हैं और उसको टॉक्सिक से हेल्थी कैसे बना सकते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि सिट अलोन एंड थिंक व्हाई यू स्टार्टेड। आप एक अच्छी जगह जाइए, बिल्कुल साइलेंट रहिए, मोबाइल नहीं, बिल्कुल खुद के साथ वक्त बिताइए और सोचिए कि आपने रिलेशनशिप स्टार्ट क्यों की थी। आपने खुद को खुश करने के रिलेशनशिप स्टार्ट की थी, आपके अंदर जो लोनलीनेस है उसको क्विट करने के रिलेशनशिप स्टार्ट की थी। आपके दिल ने कहा कि ये इंसान आपके लिए सही है तो आपने रिलेशनशिप स्टार्ट की, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो टॉक्सिकनेस में बदल गई है। तो आप खुद पे ही सोचिए खुद से कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर आपसे कोई कमी है तो उस कमी को आप पूरी तरह से सुधार लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि खुद के साथ वक्त बिताने से बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाती है। और दोस्तों लाइफ में कभी भी हमें जो प्यार करना चाहिए सबसे पहले वो खुद से करना चाहिए। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। हम अपने आप को खुश करने के लिए, हमारे दिल को खुश करने के लिए एक रिलेशनशिप में आए तो हमें सबसे पहले खुद की केयर करनी चाहिए। हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ और रिलेशनशिप, ये तीनों चीजें हमेशा अच्छी होनी चाहिए। एकांत में बैठ के आप ये सोचिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया था और अभी ये क्या हो रहा है। और स्टेप 2, गेट क्लियर फ्रॉम योर साइड। अब अपनी ओर से एकदम क्लियर हो जाइए। आप आपकी पार्टनर से अब आप कुछ मांगेंगे नहीं, आप उनसे कुछ कहेंगे नहीं ऐसा क्यों, ये क्यों, आप उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे। आप बस अपनी ओर से अपना बेस्ट देंगे। आपको कुछ मांगना नहीं है, आपको कुछ कहना नहीं है, उन्हें डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए रिलेशनशिप को कि सब कुछ नया नया सा है। आपकी ही तरफ से अगर टॉक्सिकनेस अगर हो रही है, ज्यादातर ऐसा तो 50-50 होती है हर रिलेशनशिप में, मगर ऐसा हो रहा है कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो अगर आप ही अपनी ओर से क्लियर हो जाएंगे तो रिलेशनशिप अच्छी वे में हो जाएगी। तो अब अपनी ओर से मांगना छोड़ दीजिए और अपनी ओर से आप पार्टनर को कुछ कहना छोड़ दीजिए। ओनली आप लव देने पे फोकस कीजिए, आप कुछ मांगे नहीं। एक कोट है ना, एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। सामने वाला जो कहे वो मान लीजिए और आप अपनी ओर से अपना बेस्ट ही दीजिए। और स्टेप 3, गिव टाइम टू योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर को टाइम दीजिए। टॉक्सिकनेस आपकी ओर से नहीं है। अगर आप अपनी ओर से कंप्लीट हो भी जाएंगे लेकिन आपके पार्टनर की ओर से टॉक्सिकनेस बाकी है, पार्टनर को टाइम दीजिए। आप थोड़ा टाइम दीजिए, कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम दीजिए। आप अपनी ओर से बेस्ट दीजिए और वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, वो जो कह रहे हैं आप सुन लीजिए। फिर धीरे धीरे उनको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, कि सामने वाले ने तो कुछ कहा नहीं, सामने वाला झगड़ा नहीं कर रहा है, वो तो अपना बेस्ट ही दे रहा है। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढिए आप, तो सामने वाले को वैसे ही रियलाइज हो जाएगा कि ये तो अच्छे से रह रहा है, तो मैं भी क्यों नहीं अच्छे से रहूं। वैसे रिलेशनशिप आपकी हेल्दी वे में आ गई। रियलाइज वैसे पार्टनर को हो जाएगा और वैसे रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी 1 वीक का टाइम देने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी ओर से आप ठीक हो, क्लियर हो, और आपका पार्टनर भले कुछ भी कह रहा है, आप सुन लीजिए एक बात, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर नहीं समझ पा रहा है, तो आप उनसे जाके थोड़ा वक्त साथ बिताइए, मीट ईच अदर। क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है ना कि मोबाइल की वजह से कभी कोई मैसेज हम भेजते वो नहीं देखते या फिर बाद में देखा, हमें बहुत सी बातें होती है ऐसी जिन वजह से आपस में झगड़े हो जाते हैं और टॉक्सिकनेस बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आप मोबाइल को एक बार साइड में रखें, एक बार जाके फिजिकली मिल के आइए। और फिजिकली मिल नहीं सकते तो सामने वाले से कहिए कि थोड़ा वक्त अलग निकाल के कॉल पे बात करिए। आप कॉल पे बात करिए ऐसा फील करके कि आप दोनों आमने सामने, और सामने वाले से आप पूछिए कि आपको क्या चाहिए, क्या डिमांड है आपकी, क्या नीड है, कोई प्रॉब्लम है जो अगर छुपा रहे हो उस वजह से भी टॉक्सिकनेस आ जाती है। तो सामने वाले से एकदम आप क्लियरली पूछ लीजिए
कि क्या तकलीफ है, क्या मेरी तरफ से कोई तकलीफ है, अब तो मैंने कहना भी छोड़ दिया है। तो आप पार्टनर को समझाइए। अगर इतना सब होने आपने टाइम दिया थोड़ा, उसके बाद भी अगर नहीं सिचुएशन बेटर हो रही तो आप पार्टनर को जाके उनसे कॉल पे या मिल के समझाइए कि क्या बात है, क्या हुआ है, और उनको कहिए कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। हमने रिलेशनशिप जो आपने आपके साथ फॉलो किया ना, वो आप उनको भी समझाइए कि हमने रिलेशनशिप स्टार्ट क्यों की थी, खुश होने के लिए, अपने दिल को खुश रखने के लिए, और अब हम क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। आप उनको समझा लीजिए, ठीक है। ये स्टेप 3 अगर आप ये फॉलो करोगे तो 101% सुधर आ ही जाएगा। आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप एक हेल्थी रिलेशनशिप में बदल ही जाएगी। उसके बाद स्टेप 4 की जरूरत हालांकि आनी नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर इतना करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, अपनी ओर से एक महीना अच्छा देने के बाद में भी रिजल्ट बेटर नहीं आ रही, सिचुएशन बेटर नहीं हो रही है, तो आप हमेशा खुद को चुनिए दूसरों से बढ़कर। अक्सर अगर हम खुद से ज्यादा अगर किसी को हम प्रायोरिटी देते हैं तो वो इंसान हमें तकलीफ देता ही देता है। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को रखिए, खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। और आप फिर अगर इतना करने के बाद में भी नहीं हो रहा है तो आप उस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर लीजिए, बात करना ही बंद कर दीजिए। इतना अगर करने के बाद में भी सामने वाले को रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेरी ओर से गलती थी और वो सुधर जाएगा। हालांकि स्टेप 1 2 3 करने के बाद में तो रिलेशनशिप बिल्कुल सुधर ही जाएगी, लेकिन इतना करने के बाद भी अगर सब कुछ अगर बेटर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है और आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। और आपको हमेशा खुद को खुश रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। अगर प्यार मिल गया तो आपकी किस्मत है, और नहीं मिला है तो भी आप खुद को तो प्यार कर सकते हैं ना। तो आप स्टेप 4 को फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन हमेशा एक बात हमेशा याद रखना कि अपनी ओर से हमेशा क्लियर लेना। अपनी ओर से कभी ये नहीं होना चाहिए कि कोई सामने वाला जाकर किसी को बात बताए, या फिर सामने वाले को हर्ट में तकलीफ हो कि उस इंसान ने मुझे तकलीफ दी, ऐसा किया। प्यार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी प्यार के लिए बेग नहीं करना, कभी भी भीख नहीं मांगनी। और ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स फॉर योर टाइम।